जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। आइए आज अक्षय तृतीया नामक तिथि की उत्पत्ति और इसकी कथा के विषय में जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनेक शुभ तिथियाँ आती हैं। सूर्य चंद्रमा की गति के अनुसार मास, पक्ष और तिथियाँ निर्धारित होती हैं। इन्हीं शुभ तिथियों में एक अत्यंत शुभ तिथि अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है, जो वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की तीसरी वाली तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात इस तिथि में किए हुए पुण्य कार्य, धर्म कार्य जिनका कभी क्षय नहीं होता है। वैसे हम मनुष्य कोई भी पुण्य कर्म करता है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी पुण्य कर्म करता है, उसका फल प्राप्त कर लेता है। उसका फल प्राप्त करने के बाद वह पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है, उसे दोबारा से फिर पुण्य कर्म करना पड़ता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया पुण्य कर्म चिरकाल तक चलता है, उसका पुण्य कभी समाप्त ही नहीं होता है। इस बार अक्षय तृतीया की तिथि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। हमारी वैदिक संस्कृति में कुछ ऐसे शुभ दिन निर्धारित होते हैं जिस दिन किए जाने वाले शुभ कार्य और पुण्य की शुभता अन्य दिनों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया में किए गए हुए पुण्य कार्य, धर्म कार्य जिनका कभी क्षय ही नहीं होता है, जो चिरकाल तक चलते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर कि हे पार्थ, मनुष्य जीवन में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन का पुण्य अक्षय होता है, जिसका पुण्य हम एक बार करके चिरकाल तक चलता है, हमें कोई ऐसा पुण्य बताइए। उसकी कोई कथा है तो हे प्रभु, हमें वो कथा सुनाइए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने जगत कल्याण के लिए यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अतः आप इसकी एक कथा सुनिए जो पुराणों में प्रचलित है। बहुत प्राचीन काल में एक समय बहुत से राजा थे जो अत्यंत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अन्य मनुष्य भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण दंपति थे जो ऐसे समय में बहुत ही निर्धन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बस ब्राह्मण का शुभ कर्म इतना था कि उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और ब्राह्मण देवता को भिक्षा में जो भी प्राप्त होता था उसको प्राप्त करके वह अत्यंत प्रसन्न थी और कभी उस ब्राह्मणी ने असंतोष नहीं किया, उसी से अपना सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। ऐसे ही बहुत समय उनके जीवन में व्यतीत हो गया। एक समय उनके नगर में महर्षि वशिष्ठ आए हुए थे। उनके द्वारा महर्षि वशिष्ठ के आगमन की सूचना सुनने से ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, पता नहीं पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण हमें इस निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है और हम संतानहीन हैं। यदि आपको किसी प्रकार कष्ट न हो तो आप अवश्य ही महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर यह जानने की कृपा करें कि हमारे ऐसे कौन से अशुभ पिछले जन्म के कर्म थे जिसकी वजह से हमें
इस निर्धनता का सामना करना पड़ा है, इस संतानहीनता का सामना करना पड़ा है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही महर्षि वशिष्ठ से मिलने जाऊंगा और उनसे अपनी निर्धनता और संतानहीनता का कारण जानने की कोशिश करूंगा। ब्राह्मण देवता महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्रेम पूर्वक उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देवता ने उनसे कहा कि हे महर्षि, हमसे पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप हुए होंगे जिसकी वजह से हम आज इस प्रकार निर्धन इस धरती में विचरण कर रहे हैं और संतानहीनता का अभिशाप हमें लगा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर कहा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में आप बहुत धनवान थे, आपके पास बहुत धन था और आपके पुत्र भी बहुत थे, परंतु आप बहुत कृपण थे। आपने कभी भी अपने धन को खर्च नहीं किया और न अपने पुत्रों की परवाह की। उनका पालन पोषण भी आपके द्वारा सही प्रकार से नहीं किया गया, जिसके श्राप के कारण आपको इस जन्म में न संतान प्राप्त हुई और न धन प्राप्त हुआ है। परंतु आपके कुछ ऐसे पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से आपको ऐसी शालीन पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। पिछले जन्म में आपने वैशाख माह के 5 दिन तक व्रत किया था, उसी के प्रभाव से आपको पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई। इस समय भी आप कम से कम वैशाख माह के 7 दिन तक हरि के चरणों का स्मरण करके श्री कृष्ण की भक्ति में 7 दिन उनका व्रत धारण करें और उस व्रत का अक्षय तृतीया के दिन अपना पारायण करें, जिससे आपका पुण्य अक्षय हो जाएगा और आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता ने मुनि वशिष्ठ के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया और उसी प्रकार व्रत का पारायण किया, जिससे उनके जीवन की निर्धनता खत्म हुई और उनकी संतान प्राप्त होगी। इस प्रकार अक्षय तृतीया के व्रत करने से, उस दिन पारायण करने से ब्राह्मण का शेष जीवन सुखपूर्वक भक्ति के साथ व्यतीत हुआ। अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथपुर में श्री भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा की यात्रा की तैयारियां होती हैं। उसी दिन से रथ सजाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी ने आज के ही दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पारायण किया था। इसीलिए जैन धर्म वाले इस दिन वर्षीय तप के नाम से इस दिन त्योहार मनाते हैं। तृतीया के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे इसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अवश्य ही दान और धर्म के कार्य करने चाहिए। इस दिन हरे कृष्ण हरे राम नाम का जप अवश्य करना चाहिए और भगवद गीता का श्रवण और पठन भी करना चाहिए। हो सके तो इस दिन धर्म ग्रंथों का दान भी करना चाहिए, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी सहित पूजा की जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस दिन स्वर्ण और चांदी अवश्य खरीदना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस दिन की खरीदारी से घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। इस दिन गृह प्रवेश, विवाह, उपनयन, संस्कार आदि भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें
शुभ अशुभ समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम, जय जय